आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम प्रतिदिन श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही हम फिर से रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि बालकांड से ली गई हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली चौपाई की ओर, जो कि इस प्रकार से है। निज कबित के ही लागननी का, सरस हो अथ वा अति फीका, जे पर भनीति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। इसका अर्थ है, रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों के रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। इसका अर्थ है, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहहि कल कंठे कठोरा, हंस ही बकदा दूर चत काही, हंस ही मलिन खल बिमल बत कही। इसका अर्थ है, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा ही हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयलों को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीह को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक ना राम पद ने हूँ, तिन कह सुखद हास रस ए हूँ, भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हसी बेजोग हसे नहीं खोरी। इसका अर्थ है, जो ना तो कविता के रस की हैं और ना ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, जो दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य नहीं है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति ना सामुझनी की, तिनहि कथा सुनी लागी ही फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतरा की, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। इसका अर्थ है, जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी।